चाइना। पाकिस्तान जोग्राफिकली उसकी जोग्राफी बड़ी काम की है ना, पूरा मुस्लिम वर्ल्ड इस पर डिपेंड है कि ये भाई इसके पास एटम बॉम्ब है। हाँ। सऊदी अरेबिया इसको कोट करता है। कतर ने वर्ल्ड कप किया तो पाकिस्तान की मिलिट्री को बोला सिक्योरिटी संभालो। यूएई, टर्की बड़ा अच्छा दोस्त है। टर्की इज ऑल्सो इकोनॉमिक एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजिकली क्वाइट अ पावरफुल नेशन। टर्की पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है। ड्रोन्स उन्हीं के तो थे। हाँ, फिर रशिया भी पाकिस्तान को कोट करता है, उस पर कोई इशू नहीं है। सो पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस इज बेस्ड ऑन देयर आर्मी बीइंग स्ट्रांग, एंड आर्मी विल ओनली रिमेन स्ट्रांग इफ दे कंटिन्यू टू सी इंडिया एज अ थ्रेट। बट तो चाइना बहुत सपोर्ट करता है, मैक्सिमम इक्विपमेंट उनका चाइना से है। पाकिस्तान भी उनका बड़ा, अमेरिका भी बड़ा अच्छा दोस्त है। अभी देखो कितनी बार मुनीर को ट्रंप ने दावत दी, हाँ। एंड इसे मतलब बढ़िया बंदा है। और उन्होंने रेयर अर्थ मेटल गिफ्ट दिए। वहाँ के लोग कैसे हैं? लोग बहुत बढ़िया, कल्चर कैसा है वहाँ पे? जैसे हमारे बंगाल में। सेम। मैं तो फैमिली के साथ वहाँ था, मेरे को तो पाकिस्तानी ऑफिसर्स थे उससे ज़्यादा इज्जत देते थे। हमारी इमेज ना, हम नहीं है पाकिस्तान, ना हम बांग्लादेश है, ना हम नेपाल है, हम भारत है। प्लीज कोशिश करो समझने की देश है क्या। हमारे जो नफरत के भरे ये छोटे छोटे चिंटू हैं, इनको पता ही नहीं हमारा देश क्या है। ये सबसे बड़ी इस दौर की जो है ट्रेजेडी है, ये इस दौर की ट्रेजेडी है। ये और ये समाज में एक नफरत, ये नहीं है भारत। मतलब मुझे नहीं लग रहा, मैं 50 साल पहले स्कूल में था, 40 साल पहले कॉलेज में था, कि हमने कभी किसी से कोई कास्ट पूछी या किसी का धर्म पूछा, या दोस्त इस बेस पे बनाए कि वो मेरी जात का है, या हमने गाड़ी पे लिखा अपनी कास्ट, टी शर्ट पे लिखा, या ये कट्टरपंथी, ये नहीं थी। अब एक्सट्रीमिज्म ज़्यादा होने लग गया है। बहुत ज़्यादा। और लोग देख रहे हैं कि भारत में क्यों रहा है। चाइना, हमारा तेजस फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट नहीं बनेगा, आप कैसे सुपर पावर बन जाओगे? 1 मिनट के अंदर आपको स्पेयर्स मिलने बंद हो जाएंगे। सो वी आर डिपेंडेंट ऑन सो मेनी कंट्रीज। चाइना की हमसे ज़्यादा है। हाँ। और कंट्रीज है, इंडोनेशिया जैसे जो डेंसिटी में हमसे ज़्यादा पॉपुलेटेड। बांग्लादेश में तो 1 साल रहा हूँ, हाँ। हमसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है पर कैपिटा, मतलब पर किलोमीटर अगर आप डेंसिटी बात करें, हाँ। हमसे। बट उन्होंने कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे इतना काम कर लिया? तो क्यों ऐसा क्या है कि वो कर पा रहे हैं, इंडोनेशिया कर पा रहे हैं, हम पॉलिसी फोकस, सारा कुछ पॉलिसी और फोकस पे। चाइना अभी भी है, बहुत काम करना है, अंदरूनी काम करना है देश को। तो वी शुड, मैं हमेशा कहता हूँ अगले 20 साल हमें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए इनवर्ड लुकिंग देश बनने की। पहले अपने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करें, है ना। बट अगर हमारे बॉर्डर्स अनसेटल्ड होंगे तो उसके लिए है फौज, वी हैव सफिशिएंट। सिर्फ फौज से हो जाएगा? और क्या करना, अनसेटल्ड बॉडी। पॉलिसीज तो ठीक है, पॉलिसीज तो वी आर ओके, जो भी पॉलिसीज हैं। हाँ, पॉलिटिकली वी शुड हैव गुड रिलेशंस एज फार एज पॉसिबल विद आवर नेबरहुड। करनी ही पड़ेंगी हमें, चाहे वो नेपाल हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, श्रीलंका हो, मालदीव्स हो। पाकिस्तान से नहीं भी कर सकते तो भी कोई बात नहीं, बट बाकी देशों के साथ तो करना पड़ेगा। हमारी क्या इमेज है हमारे नेबरहुड में। सो वो बॉर्डर्स का इतना बड़ा इशू नहीं है। मुझे एक्चुअली वीकनेस हमारे अंदर है, जो कि अगेन पॉलिसी कितनी इन्वेस्ट। अभी हरियाणा में आज ही पढ़ रहा था अखबार में कि एजुकेशन पे जो बजट में एजुकेशन को अलॉटमेंट हर साल गिरता जा रहा है, क्योंकि आपने ये स्कीमों में इतना पैसा देना है, फिर सरकार ने इतना पैसा कर्ज ले रखा, उसका ब्याज देना है, देयर इज नो मनी। तो एजुकेशन पे नहीं खर्च करोगे तो तुम क्या बना लोगे? आज कोई प्रोडक्ट तो तुम्हारे पास है नहीं, एक प्रोडक्ट नहीं हमने बनाया। इतनी आईआईटीज हैं, सब कुछ है, हम सर्विस कंपनीज हैं, हम दूसरों के लिए काम कर सकते हैं, वो हम ठीक है। तो उसी में रह जाएंगे, फिर कैसे ग्रेट कंट्री बनोगे? आपकी पावर रफेल पे है, T-90 टैंक पे है, रशिया की बनी हुई शिप्स या चलो उस पे है, टेक्नोलॉजी इजराइल से ले रहे हैं, अमेरिका से ले रहे हैं, सब कहते हैं ले लो ले लो ले लो। सारे कंट्री हमारे दोस्त बन रहे हैं कि भाई हमसे सामान ले लो, प्लीज सामान ले लो। उसके पावर पे, उसकी बेस पे आप पावर बनोगे। जब तक हमारा तेजस फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट नहीं बनेगा, आप कैसे सुपर पावर बन जाओगे? 1 मिनट के अंदर आपको स्पेयर्स मिलने बंद हो जाएंगे। सो वी आर डिपेंडेंट ऑन सो मेनी कंट्रीज फॉर नीश टेक्नोलॉजी। तो टेक पावर बनना है, R&D में करना है, उसकी स्टार्ट स्कूल से होगी, और उसकी स्टार्ट 5वीं तक के स्कूल से होगी। नितिन, जब तक 5वीं का स्कूल ढंग का नहीं बनेगा तो कैसे बच्चे निकलेंगे? अच्छा, कुपोषण की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको हैरानी होगी कि 74% बच्चे भारत के, दे डोंट हैव अ न्यूट्रिशियस फूड ऑन देयर प्लेट। एक नीरज चोपड़ा, एक गोल्ड, एक सिल्वर। आप बताओ हमारे पास क्या है बताने के लिए? ये चौके छक्के IPL के, ये है स्पोर्ट्समैन। वेयर आर वी? 59th पोजीशन ओलंपिक्स में। हॉकी में इतने सालों बाद एक ब्रॉन्ज मेडल लिया है, कहाँ है हम यार? तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन एजुकेशन, गुड हेल्थ एंड डाइट। आपकी ह्यूमन की क्वालिटी क्या है ह्यूमन रिसोर्स की भारत की? मुझे पता है कि तुम्हें अचंभा हो रहा है कि फौजी ऑफिसर ऐसी बातें कर रहा है। नहीं, मैं तो, ये तो अच्छी बात है आपकी। बट मैं देखता हूँ ना देश को, मैं ट्रैवल करता हूँ, मैं देखता हूँ बच्चे अंडर कॉन्फिडेंट, बात नहीं कर सकते, खड़े नहीं हो सकते, सारा सोशल मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं, डाइट है नहीं, मैल न्यूट्रिशन, औरतें भी कमजोर, बच्चे भी कमजोर। तो कहाँ है? वेयर इज द स्ट्रेंथ? हाउ विल यू बिकम अ रफेल लेने से पावरफुल बन जाएंगे जब तक शरीर में शक्ति नहीं है युवाओं के। चाइना की हमसे ज़्यादा है। हाँ। और कंट्रीज है, इंडोनेशिया जैसे जो डेंसिटी में हमसे ज़्यादा पॉपुलेटेड। बांग्लादेश में तो 1 साल रहा हूँ, हमसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है पर कैपिटा, मतलब पर किलोमीटर अगर आप डेंसिटी बात करें, हाँ। हमसे। बट उन्होंने कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे इतना काम कर लिया? तो क्यों ऐसा क्या है कि वो कर पा रहे हैं, इंडोनेशिया कर पा रहे हैं, हम फोकस, सारा कुछ पॉलिसी और फोकस पे।
गिव मी एन एग्जांपल ऑफ अ पॉलिसी जो वहाँ चल गई बहुत अच्छी और यहाँ नहीं चलती। चलती नहीं, चलाई नहीं। यहाँ हम अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं, लेकिन हमने विमेन एम्पावरमेंट में कोई काम नहीं किया। बांग्लादेश में हमसे कहीं ज़्यादा तादाद में औरतें फैक्ट्रियों में काम करती हैं, ऑफिस में काम करती हैं। मुस्लिम कंट्री, हमारे इमेज क्या है मुस्लिम की, भाई वहाँ तो पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे दे कंट्रोल देयर पॉपुलेशन, TFR बिफोर, मच बिफोर अस। एंड मेनी मुस्लिम कंट्रीज हैव डन दिस, मेनी अदर कंट्रीज हैव डन दिस। उन्होंने रेडीमेड गारमेंट सेक्टर को अपनाया, जबकि उनके पास ना कपास होती है ना सिल्क होता है, और वो लीडिंग प्रोड्यूसर है। हमसे ज़्यादा पैसा कमाता है बांग्लादेश कपड़े बनाने में, दुनिया को कपड़े बेचता है, रेडीमेड गारमेंट सेक्टर। फिर फार्मास्यूटिकल सेक्टर है और जगह है। हाउ डिड दे डू इट? हेल्थ, विमेन्स हेल्थ पे, बच्चों की हेल्थ पे काम किया ना, सारी पॉलिसी पे है। कहते हैं ना कि थ्रेट्स क्या है, मैं वापस थ्रेट वाले पे आऊँगा। हम इंटरनल थोड़ा इंडिया में आ गए बीच में, मुझे बाहर के थ्रेट्स पे अभी और बात करनी है आपसे। हमने चाइना की बात की थोड़ी सी, हमने पाकिस्तान की बात की। आपके हिसाब से चाइना और चाइना को तो हम भूल ही जाएं, आप ये कहना चाहते हो? बहुत गैप हो गया, बहुत गैप हो गया, मतलब वहाँ तो हम कुछ कर ही नहीं सकते फिलहाल। मतलब लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। उनसे सीखने की जरूरत है कि जो उन्होंने 20-30 साल पहले के आज शुरू करोगे तो शायद 30 साल बाद हम भी कोई प्रोग्रेस देख सकते मतलब उनकी प्रोग्रेस को देखें, बाकी चीज़ों फिर को सीखें फिलहाल वहाँ से, सोच लें, छोड़ दें। पाकिस्तान से क्या अभी भी थ्रेट है या उसको भी छोड़ देना चाहिए? हैं। कोई फिजिकल थ्रेट नहीं है पाकिस्तान से। जैसे ऑपरेशन पाकिस्तान सिर्फ कश्मीर के मुद्दे को जीवित रखने के लिए, वो दैट इज़ द ओनली थ्रेट। बाकी आप सोचो कल को पंजाब में कुछ हो जाएगा, गुजरात में, राजस्थान में, हाँ ड्रग्स का है, थोड़ा बहुत ये है, बट आई सी नो थ्रेट अदर देन द स्मॉल लो लेवल टेररिस्ट थ्रेट। लो लेवल क्या है? बहुत लो लेवल है। अब पिछले 10 साल का आंकड़ा निकाल लो, कितने टेरर एक्शन हुए, कितने टेररिस्ट आज के दिन अलाइव हैं वैली के अंदर और जम्मू रीजन के अंदर, नेग्लिजिबल। अब 100-200 होंगे मुश्किल से, कोई इशू नहीं है। सो पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस इज बेस्ड on their army being strong, and army will only remain strong if they continue to see India as a threat. बट बिना पैसे के आर्मी स्ट्रांग होना कैसे? पैसा तो है नहीं, गरीब है, आप खुद ही बोल रहे हो कि बहुत गरीब है। नहीं, इतना तो है कि वो आर्मी को तो सस्टेन कर रहे हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एंड देयर क्वाइट अ मॉडर्न, काफी मॉडर्न फोर्सेस हैं उनकी, ऐसे नहीं है। बट कौन दे रहा है उनको इतना पैसा? कौन फंडिंग दे रहा है इतना स्ट्रांग होने की? फंडिंग उनको चाइना बहुत सपोर्ट करता है, मैक्सिमम इक्विपमेंट उनका चाइना से है। पाकिस्तान भी उनका बड़ा, अमेरिका भी बड़ा अच्छा दोस्त है। अभी देखो कितनी बार मुनीर को ट्रंप ने दावत दी, एंड इसे मतलब बढ़िया बंदा है, और उन्होंने रेयर अर्थ मेटल गिफ्ट दिए वो उनको। बट सो पाकिस्तान जोग्राफिकली, उसकी जोग्राफी बड़ी काम की है ना। पूरा मुस्लिम वर्ल्ड इस पर डिपेंड है कि ये भाई इसके पास एटम बॉम्ब है। सऊदी अरेबिया इसको कोट करता है। कतर ने वर्ल्ड कप किया तो पाकिस्तान की मिलिट्री को बोला सिक्योरिटी संभालो। UAE, टर्की बड़ा अच्छा दोस्त है। टर्की इज ऑल्सो इकोनॉमिक एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजिकली क्वाइट अ पावरफुल नेशन। टर्की पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है। ड्रोन्स उन्हीं के तो थे। हाँ, फिर रशिया भी पाकिस्तान को कोट करता है, उसको उसके साथ अच्छे रिश्ते हैं रशिया के, पाकिस्तान के साथ, बिकॉज रशिया चाइना आर वेरी गुड फ्रेंड्स। तो जियोपॉलिटिकली पाकिस्तान आइसोलेटेड नहीं है, उसका हैं लोग उसको उभार कर रखने वाले ऊपर। क्या फायदा होता है उनको उभार के रखने के? उससे जस्ट द सेल ऑफ वेपन्स? नहीं, पाकिस्तान मतलब मिलिट्री, जैसे आप बोल रहे हैं यूएस पाकिस्तान का अच्छा है। आप ज्योग्राफी देखो ना पाकिस्तान की, जिस जगह पे वो है, बे ऑफ अरेबियन सी में है, लंबी कोस्ट लाइन है इसके पास, एक्सेस है टू अफगानिस्तान, है ना, और चाइना को शॉर्टेस्ट रूट है फॉर देयर एनर्जी सप्लाईज थ्रू सी पैक, ग्वादर से, थ्रू बलूचिस्तान। नहीं, थ्रू बलूचिस्तान से तो होगा ही होगा। तो जो है, प्लस वेल ट्रेंड मैन पावर है फॉर मुस्लिम कंट्रीज। उनको बहुत एक्सरसाइजेस करते हैं, इनके ऑफिसर्स पोस्टेड है वहाँ। हमें इनकी जो वेस्ट के साथ हमें आइडिया ही नहीं है कितना उनका इन्फ्लुएंस है उन आर्मीज के ऊपर, जो वेस्ट एशिया की आर्मीज है, मुस्लिम कंट्रीज की। तो वहाँ तो पाकिस्तान है लीडरशिप रोल में, तो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते उसकी जोग्राफी, उसकी एग्जिस्टेंस, उसकी पॉलिसीज। बट वी हैव टू गो बियॉन्ड पाकिस्तान। अगर हम पाकिस्तान से फिक्सेटेड रहेंगे, हमारे जैसे विशालकाय देश के लिए ये अच्छी बात नहीं है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा फिक्सेटेड है, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे हॉकी हो, चाहे पाकिस्तान। वी शुड बी लुकिंग एट लर्निंग फ्रॉम चाइना एंड बिकमिंग अ डेवलप्ड कंट्री, जो हम 2047 तक सोच रहे हैं। हमने भी, मैं पीछे ना और जब इस पे पढ़ रहा था तो मैंने एक चीज़ देखी कि जैसे पाकिस्तान चाइना तो हो ही गए, व्हाट अबाउट बांग्लादेश? यू थिंक वी हैव एनी काइंड ऑफ थ्रेट, स्पेशली ऑफ द इंसर्जेंसी जो हो रही है, माइग्रेशन हो रही है, उस टाइप का थ्रेट जो बांग्लादेश से हमें? देखो, बांग्लादेश से हमें कोई थ्रेट नहीं है, अभी तो नहीं है कम से कम। लेकिन हमने बड़ा जो है, जब शेख हसीना आई यहाँ पे, तो उस टाइम पे हमसे 2-3 बड़ी गलतियाँ हुई। वो ये हुई कि एक तो हमने, जो अपोजिशन थी उनकी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, उसके साथ हमारा कोई करार नहीं था। पिछला इलेक्शन जो शेख हसीना ने से जीता, पूरा का पूरा फिक्स था। सब कंट्रीज ने कहा, बट इंडिया सपोर्टेड हर। और जब ये सिचुएशन टर्न अराउंड होनी, एक दिन में तो देखो उसको भागना नहीं पड़ा ना, इट वॉज बिल्डिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। करेक्ट है ना, इट वॉज बिल्डिंग ओवर पीरियड ऑफ ईयर्स और फिर मंथ्स। तब भी हमने नज़र नहीं रखी ग्राउंड पे कि क्या हो रहा है। नहीं तो हम आगाह कर सकते थे, बता सकते थे शेख हसीना को, रीच आउट कर सकते थे बांग्लादेश के। वो हमें भी सरप्राइज लगा जब जहाज उड़ लिया वहाँ से। तो दैट शोज हमारा एक बहुत बड़ा एक डिप्लोमेटिक फेलियर है ये हमारा बांग्लादेश को लेके। और फिर हमारे जो नफरती
चैनल हैं, नफरती मीडिया है, उन्होंने जो बांग्लादेश पे वीडियो बनाई, यहाँ से काट दो, ढाका को अटैक कर दो, यहाँ हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, बदले ले लो, ऐसी भावना की दोनों तरफ जो है हेट। और हम ये पता नहीं कि हमारे यहाँ जो भी कोई इंसिडेंट होता है वो बहुत एक्सप्लोड होता है बाहर जाके, ऐसे ही बाहर का होता है, हम सोचते हैं वहाँ तो पता नहीं क्या हो रहा है। तो हमने एनिमिटी जबरदस्त होगी मोहम्मद यूनूस की गवर्नमेंट के साथ, और फिर पता ही आपको ट्रेड लिंक टूट गए, पीपल टू पीपल कांटेक्ट टूट गए, वीजा ऑफिस बंद होने लग गए, नफरत ही नफरत। खास तो हम तो वहाँ के चैनल देखते नहीं, बट हमारे यहाँ तो लगे हुए थे। आप तो बांग्लादेश हाँ, मैं रहा हूँ एक साल, रहे हो आप तो, हाँ, आप और तो तब बहुत रहा हूँ close जब तभी इन्हीं की सरकार थी, बीएनपी की। इनकी जो तारिक रहमान बने ना, इनकी माँ प्राइम मिनिस्टर थी, हाँ, मैं तब रहा हूँ, और यहाँ बीजेपी की सरकार थी। वहाँ के लोग कैसे हैं? लोग बहुत बढ़िया, कल्चर कैसा है वहाँ पे? जैसे हमारे बंगाल में सेम। एंड दे लव इंडिया एंड दे आर एनामर्ड बाय इंडिया। उनको एक ही सपना होता है, भारत देखना। अच्छा, हाँ, दिल्ली जाना है, आगरा जाना है, अजमेर शरीफ जाना है, कलकत्ता में जाके शॉपिंग करनी है, और मेडिकल के लिए इंडिया आएंगे, कहीं जा नहीं सकते, मेडिकल टूरिज्म, कोई शादी वादी के लिए कलकत्ता आना है साड़ियाँ लेने के लिए। तो बहुत बहुत अच्छा एक साल हम रहे। एंटी इंडिया है, ये नहीं मैं कह रहा नहीं है, वो किसी भी नेबरिंग स्टेट का होगा एक बड़े कंट्री के साथ, बट उसको क्या आपने नजरअंदाज करना है। ब्रॉडर पिक्चर थी प्रो इंडिया, एटलीस्ट लोग बहुत एडमायर। मैं तो फैमिली के साथ वहाँ था, मेरे को तो पाकिस्तानी ऑफिसर्स थे, उससे ज़्यादा इज्जत देते थे। मेरे को और मेरे परिवार को पाकिस्तान के ऑफिसर्स, उनकी फैमिली से हमेशा ज़्यादा इज्जत दी वहाँ पर ढाका में। अच्छा, हाँ, बहुत वो और एंटी इंडिया था तब भी था वहाँ पे, इस्लामाइजेशन हो रहा था, बट ऐसा नहीं था कि हम हेट फैलाए वहाँ पे। तो अब अच्छा हुआ, देखो एग्जैक्टली जो मैं बोल रहा था वही हुआ। हमने खालिदा जिया के उस पे जो है जनाजे पे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को भेजा, स्वेरिंग इन में ओम बिरला को भेजा, प्राइम मिनिस्टर बिजी थे, मैक्रो आए हुए थे, नहीं तो जाते वो, उनको इनवाइट किया हुआ था। तारिक रहमान को इनवाइट कर लिया, भाई आ जाना हमारे देश में, ठीक है। अभी वो बॉर्डर के जो बस और ये खुलने लग रहा है, वीज़ा खुल रहे हैं, है ना, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ेगा। और हमने एक और बड़ी गलती की, बहुत ही छोटी बचकानी हरकत हो, मुस्तफिजुर रहमान को लेके, जो बीसीसीआई ने कहा, केकेआर ने उसको खरीद लिया आईपीएल में। हाँ, राइट। क्यों? नफरती चिंटुओं के कहने से। मतलब ये डोमेस्टिक पॉलिसीज की वजह से आप इतना बड़ा, हमने उसलिए बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप बाइकआउट कर दिया, हमने उसको वर्ल्ड कप से निकाल दिया। ये रिपेयर करेंगे, हम जाएंगे खेलने में, आज बता रहा हूं आपको, हम जाएंगे। जैसे पाकिस्तान के साथ भी खेल ही रहे हैं फाइनली, हाथ नहीं मिला रहे। हाँ, तो कभी देखो हम वो क्या सही है, आपको लगता है? गलत है। हाँ, इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी सभ्यता, हाथ मिलाने तो में तुम कमजोर हो जाओगे। खेल या तो तो रही खेलो है ना? मत, हाँ, या तो बॉल ही मत पकड़ो भाई उसकी। मतलब ये दिस इज नॉट द इंडिया। ये है क्या भारत? मैं हैरान हूं। हमने लड़ाई करते थे फिर भी खेलते थे, गाने तो सुन रहे हैं ना, सीरियल देख रहे हैं, मैच खेल रहे हैं, हाथ मिलाना वेरी वेरी अनस्पोर्टिंग। कल ओलंपिक में नहीं हाथ मिलाएंगे, समझ लो हॉकी का मैच है, हाँ। वो बाहर फेंकेंगे आपको ओलंपिक चार्टर से। अब करके दिखाना ओलंपिक में ये कि जी इंडिया पाकिस्तान हॉकी मैच है, हम हाथ नहीं मिलाएंगे, करके देखना। एक क्रिकेट है, क्योंकि हम चला रहे हैं क्रिकेट, पूरी दुनिया की क्रिकेट हमारे हाथ में है, इसलिए हम ये ऐसी हरकत कर सकते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल, वी शुड नॉट डू इट। वी आर अ ग्रेट कंट्री। हमारी इमेज ना, हम नहीं है पाकिस्तान, ना हम बांग्लादेश है, ना हम नेपाल है, हम भारत है। प्लीज कोशिश करो समझने की देश है क्या। हमारे जो नफरत के भरे ये छोटे छोटे चिंटू हैं, इनको पता ही नहीं हमारा देश क्या है। ये सबसे बड़ी इस दौर की जो है ट्रेजेडी है, ये इस दौर की ट्रेजेडी है ये। और ये नफरत के चिंटू आप मीडिया को बोल रहे हो? मीडिया भी है, और भी लोग हैं। और कौन है? और किस टाइप की कैटेगरी? पॉलिटिशियंस हैं। अच्छा, दबा के अभी इलेक्शन होगा, आप देख लेना कैसी भाषा यूज होती है। हाँ। मतलब समाज में एक नफरत, ये नहीं है भारत। मतलब मुझे नहीं लग रहा, मैं 50 साल पहले स्कूल में था, 40 साल पहले कॉलेज में था, कि हमने कभी किसी से कोई कास्ट पूछी या किसी का धर्म पूछा, या दोस्त इस बेस पे बनाए कि वो मेरी जात का है, या हमने गाड़ी पे लिखा अपनी कास्ट, टी शर्ट पे लिखा, या ये कट्टरपंथी, ये नहीं थी। अब एक्सट्रीमिज्म ज्यादा होने लग गया है। बहुत ज्यादा। और लोग देख रहे हैं कि भारत में क्यों रहा है। इंडिया इज इंडिया ना यार, ये गांधी का देश है, गौतम बुद्ध का देश है, टैगोर का देश है, ये विवेकानंद का देश है, दयानंद सरस्वती का देश है। यहाँ कितने संत क्या क्या लिख के, ये गुरु गोविंद सिंह का देश है। कृपया करके समझो तो सही, हम हैं क्या, हमारी विरासत क्या है, और क्या बन रहे हैं हम। इसलिए मैं बोलता हूँ इन मुद्दों पे। तो बलूचिस्तान और ये है कि फाइनली और इमेज एज ए नेशन ना इस रीजन में कैसी बनती है, बहुत जरूरी है। आप जब बांग्लादेश रहे, आपने बताया कि पाकिस्तानी के जो लोग आर्मी ऑफिशियल्स थे उनसे ज़्यादा आपको इज्जत मिलती थी। आपने टाइम भी स्पेंड किया होगा, बातें भी की होंगी, मिले भी होंगे उनके साथ, आई एम श्योर। इकट्ठे ही रहते थे, है ना? भाई एक ही ब्लॉक में रहते थे। हाँ, तो उनका बिहेवियर कैसा है नॉर्मली? अगर जैसे बहुत लोग शायद देख रहे होंगे, उनको भी जानना होगा कि पाकिस्तानी ऑफिशियल्स कि क्या डेली रूटीन रहता है, या क्या बिहेवियर रहता है, क्या उनकी हरकतें रहती हैं। हम आर्मी ऑफिसर्स थे। हाँ। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल था, मेरे साथ 3 पाकिस्तान के ऑफिसर्स थे, 2 आर्मी के मेजर थे, 1 नेवी के थे, इक्विवेलेंट रैंक। और तीनों वो भी हमारे साथ ही एक ही ब्लॉक में हम 1 साल रहे अपने बच्चों के साथ। वो मेरे से 2-2, 3-3 साल शायद जूनियर थे, तो बच्चे छोटे छोटे थे, बट हम हर खेलते भी थे साथ में,
और घूमते फिरते भी थे साथ में, मतलब जो ऑफिशियल प्रोग्राम्स होते हैं हाँ। उनमें जाना भी, जहाँ ऐसे ग्रुप जाना होता है। करेक्ट। ईद भी मनानी है वहाँ, तो ईद बहुत बड़ा फेस्टिवल Right. है ना। या वहाँ ये रविंद्र संगीत का वहाँ बहुत ज़्यादा बंगाल में बांग्लादेश में कल्चर था। पहला बैसाख, अच्छा। सरस्वती पूजा, अच्छा। दुर्गा, अरे मैं कह तो रहा हूँ हाँ। हमारे को पता ही नहीं है, हमारे नफरती लोगों को, कि वहाँ पे कैसे बंगाल का क्या कल्चर है। वो सब में हम जाते थे, वो भी हैरान थे। दुर्गा पूजा में वो भी गए हमारे साथ, जो सबसे बड़ा मंदिर है ढाका में, कि भाई देखे तो उसी दुर्गा पूजा क्या है, क्योंकि ये तो एक आइकॉनिक चीज़ है ना। राइट। तो सब मिडिल क्लास के हैं, सब मिलिट्री ट्रेनिंग ली है। मिलिट्री ट्रेनिंग वही है जो अंग्रेज दे के गए। तो बाय एंड लार्ज ड्रेसअप होना, ये होना, वो होना, स्पोर्ट्स वगैरह एक जैसा ही है। थोड़ा दिमाग में उनके है ये हेट है हमारे अगेंस्ट, दिखती है आपको वो हिट? है। आपको फील हुई वो हिट? शुरू में तो देखो कुछ दिन तो बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, हमें भी बड़ा अनकंफर्टेबल लगा। ये हमारे ये इन लाइन ऑफ कंट्रोल में रहे हैं, हाँ। ये तो हमारी एनिमी आर्मी है। ये आर्मी ऑफिसर को फर्स्ट टाइम मिलना, हाथ मिलाना, चाय पीना उनके साथ, तो थोड़ा सा देखो Awkwardness तो है। एक ऑकवर्डनेस रहती है। बट धीरे धीरे वी ओपनड अप विद माय मैच्योरिटी एंड दिस ये वो। फिर बाद में वो मानते थे कि हाँ सर कुछ बात है आप में, आपकी फौज में, आपके देश में। और मैं कैसी पिक्चर वहाँ पेंट कर रहा हूँ भाई, वो भी तो देख रहे हैं यार, इंडिया का लेफ्टिनेंट कर्नल है, मेरे को तो 360 डिग्री से देख रहे हैं। बांग्लादेशी भी देख रहे हैं, पाकिस्तानी भी देख रहे हैं, वहाँ चाइनीज भी हैं, वो भी देख रहे हैं। सब देख रहे हैं कि इंडिया वाले के क्या व्यूज हैं, इनका क्या कंडक्ट है, इनका क्या कैरेक्टर है, हाँ। इनकी फैमिली का, इनके विचार क्या है। और आपको पता है मैं कैसे आज ऐसे बोल रहा हूँ, वैसे ही वहाँ बोलता था। हाँ। अपने देश के बारे में, अपनी फौज के बारे में, अपने सेकुलर क्रेडेंशियल्स के बारे में। मैंने भरे हॉल में, बड़ा हॉल उनका, मैंने अपनी कंट्री का प्रेजेंटेशन दिया। हाँ। वहाँ पे यू रिप्रेजेंट योर कंट्री। तो पहला ऑनर वहाँ पे ढाका में इंडियन आर्मी को देते हैं कि भाई आप एक प्रेजेंटेशन लो इंडिया के बारे में। अच्छा। 2 घंटे, ओह वाओ। 2 घंटे मैं खड़ा हूँ सामने, पूरे बांग्लादेशियों, खचाखच भरा हॉल, एक भी सीट खाली थी। और वहाँ पे मैं अपने इंडिया को बता रहा हूँ कि इंडिया क्या चीज़, जैसी बातें मैं भी कर रहा हूँ। हाँ। और मैंने लगाया एक बड़ा सा, इन इंडियन आर्मी ऑफिसर्स हैव नो रिलीजन, वी अडॉप्ट द रिलीजन ऑफ द ट्रुप्स वी कमांड, वी हैव अ सर्व धर्म स्थल। वहाँ लगी फोटो, सर्व धर्म स्थल। हाँ। वहाँ इस्लाम भी है, हिंदुइज्म भी है, क्रिश्चियनिटी भी है, और जो है सिखिज्म भी है। वो हैरान इस चीज़ से। और मैंने तो दोस्तों आज आपने सुना भारतीय कर्नल का सबसे बड़ा एतराफ़, पाकिस्तान की फ़ौज सबसे मजबूत है, दुनिया हमारे साथ खड़ी है। ये सिर्फ फ़ौज की ताकत नहीं बल्कि हमारे लोगों की ईमानदारी, जोग्राफाई अहमियत और हमारे दोस्त ममालिक का एतमाद भी है। सऊदी अरब, तुर्की, चीन और अमेरिका तक पाकिस्तान की इज़्ज़त और ताकत की तारीफ़ कर रहे हैं। ये बातें सिर्फ हमारे लिए फ़ख्र नहीं हैं बल्कि ये हकीकत है कि पाकिस्तान वाकई एक सुपर पावर बन रहा है। और वो लोग जो छोटे ज़हनों से नफ़रत फैलाते हैं उनके लिए ये एक वाज़ेह पैगाम है, हमारा मुल्क मजबूत है। दोस्तों यही वजह है कि दुनिया हमारे साथ खड़ी है, यही वजह है कि भारत अब भी बहुत पीछे है। तो आइए सब मिलकर पाकिस्तान की ताकत को पहचानें और दुनिया के सामने अपने मुल्क की इज़्ज़त बढ़ाएं। और याद रखें ये सिर्फ एक आगाज़ है, पाकिस्तान की असल ताकत अभी भी दुनिया के सामने आने वाली है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।